प्रशांत किशोर जी मीडिया के या सोशल मीडिया के कलाकार, यही इनका दुकानदारी है। ये पूरे भारत में कहीं भी चुनाव होता है तो कोई ना कोई पार्टी को जाके वहाँ से ठेकेदारी लेते हैं। किस चीज़ का ठेकेदारी लेते हैं? बैनर, पोस्टर, सोशल मीडिया पे काम करने का। प्रशांत किशोर जी उर्फ पॉलिटिकल फ्रॉड किशोर जी, कोई भी रैली बुलाई जाती है तो उसका कोई उद्देश्य होता है, कोई मकसद होता है। ये कोई चर्चा नहीं किए, वहाँ जाके कहे कि हम तो माफ़ी मांग रहे हैं। जो सब आदमी हमारा उन्हें रुक गया, 2 लाख आदमी मेरा रोक लिया गया। अच्छा बताइए, उस पर तो हम बाद में आएंगे। 2 लाख तो मान लीजिए 2 लाख रुक गया तो 8 लाख आदमी तो गांधी मैदान में होना चाहिए ना भाई। तो वहाँ तो उतने आदमी था जितना वहाँ रोज़ वहाँ गांधी मैदान में जो सर्कस दिखाता है ना, देखते हैं डेली वहाँ एक से एक कर्तव्य दिखाता है गांधी मैदान में। मानसिक स्थिति इनका ठीक नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि लगातार ये बिहार के युवाओं को, बिहार की जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। सब लोग नीतीश कुमार जी का दिन रात माला जप रहा है। अरे मानसिक स्थिति इन लोग का खराब कर देंगे नीतीश कुमार जी। देखे ना लोकसभा में भाई तेजस्वी कह रहे थे कि हम तो हेलीकॉप्टर के ट्रैक्टर बना दिए। कई सीट आया? अभी हाल में लोकसभा चुनाव हुआ है, 4 सीट आया। विगत कुछ महीने पूर्व राजनीति रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बड़े तामझाम के साथ नई नवेली पार्टी का निर्माण किया था और जिसका नाम जनसुराज रखा था। और उन्होंने कहा था कि बिहार में एक बड़ा बदलाव होगा। लगातार प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में सक्रिय भी हैं और कल पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में उन्होंने बिहार बदलाव रैली का आयोजन किया गया था। और इस रैली में जो उन्होंने दावा किया था कि 5 लाख से ऊपर लोग आएंगे, लेकिन रैली पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। उसके बाद लगातार प्रशांत किशोर गुस्से में दिखे और उन्होंने सीधे तौर पे प्रशासन पर आरोप लगाया कि उनके कार्यकर्ताओं को नहीं आने दिया गया और सीधे तौर पे कहा कि इसका करारा जवाब आने वाले 2025 के चुनावी साल में जनता देने का काम करेगी। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता मनीष यादव जी हैं। मनीष जी, आखिर प्रशांत किशोर से आप लोग घबरा गए थे, 5 लाख लाने की भीड़ का दावा किया गया था, लेकिन आपके प्रशासन ने उन्हें रोक दिया, मरीन ड्राइव पे आने नहीं दिया गया। आखिर इस तरह की साजिश क्यों कर रहे हैं आप लोग प्रशांत किशोर? नहीं, वो तो बोले थे कि हम प्रशांत किशोर जी उर्फ पॉलिटिकल फ्रॉड किशोर जी, उन्होंने तो कहा था कि हम तो 10 लाख लोग गांधी मैदान में इस पर जुटेगी। 10 लाख हम ऐसा भीड़ आई कि एकदम पूरा बिहार थर-थर कांप। आप लोग रोके तभी ना रुक गया लोग। तो सुनिए ना भाई, आ रहे हैं ना जवाब। हम रैली इनका 2 बजे था। 2 बजे आइएगा तो वहाँ बोर्ड पे लिखा होगा 2 बजे सब लोगों को आना था। रैली 2 बजे था। ये बेचारे इंतज़ार करते 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 6 बज गया। देखे कि अब नहीं आ रहा है। मीडिया में चारों तरफ चर्चा होने लगी कि भाई 6 बज गया। और आप लोग जैसे लोग दिन भर दिखा रहे थे बिस्कुमान से चढ़ के कि अभी तक आदमी ये नहीं आया है, अभी तक आदमी ये नहीं आया है, तो बेचारे परेशान हो गए। ये बेचारे अंत में 6:06 में गए गांधी मैदान। अब कोई भी रैली बुलाई जाती है तो उसका कोई उद्देश्य होता है, कोई मकसद होता है। ये कोई चर्चा नहीं किए, वहाँ जाके कहे कि हम तो माफ़ी मांग रहे हैं। जो सब आदमी हमारा उन्हें रुक गया, 2 लाख आदमी मेरा रोक लिया गया। अच्छा बताइए, उस पर तो हम बाद में आएंगे। 2 लाख तो मान लीजिए 2 लाख रुक गया तो 8 लाख आदमी तो गांधी मैदान में होना चाहिए ना भाई। तो वहाँ तो उतने आदमी था जितना वहाँ रोज़ वहाँ गांधी मैदान में जो सर्कस दिखाता है ना, देखते हैं डेली वहाँ एक से एक कर्तव्य दिखाता है गांधी मैदान में, उतने आदमी था। और जितना गांधी मैदान में सुबह शाम लोग मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करते हैं, उतने लोग था। हाँ, उतने में ही कह रहे हैं कि बिहार हिल जाएगा तो कहाँ हिल जाएगा। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, उनके हाथ में बिहार को हम रहने नहीं देंगे, 2025 में इनका खात्मा तय है। और वहीं तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी जो हैं देखिए मानसिक स्थिति जो हम इसलिए पहले ही बोले प्रशांत किशोर, मानसिक स्थिति इनका ठीक नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि लगातार ये बिहार के युवाओं को, बिहार की जनता को गुमराह करने का प्रयाज करते हैं। गुमराह तो आप लोग नहीं देखिए। अच्छा, आपके सहयोगी दल अच्छा सम्राट चौधरी कहने वाले हैं कि नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। मांझी जी बोले थे चिराग पासवान वीडियो दिखा दे, इसी कारण हम वीडियो लेके आए हैं कि आप बार्गेनिंग करिएगा मेरे से। सुनिए ना। अब बताइए 2 लाख आदमी के कोई अगर, अरे सुनिए, अरे आ रहे हैं, नहीं इस पे बात, अरे आ रहे हैं, अरे आ रहे हैं 2 लाख आदमी अगर रोक लेगा कोई, तो प्रशांत किशोर जी मीडिया के या सोशल मीडिया के कलाकार, यही इनका दुकानदारी है। ये पूरे भारत में कहीं भी चुनाव होता है
तो कोई ना कोई पार्टी को जाके वहाँ से ठेकेदारी लेते हैं। किस चीज़ का ठेकेदारी लेते हैं? बैनर, पोस्टर, सोशल मीडिया पे काम करने का। तो जब 2 लाख आदमी की इनका रोक लेगा तब तक तो ये पूरा मीडिया में वायरल कर देते हैं कि देखिए हमारा 2 लाख आदमी। एक आध गो वीडियो इनका दिखा कहीं। आपके नेता 2 लाख विधायक भी तो थे 2015 में। महाराज हमारा नेता 85 में पहली बार विधायक बने हैं। 85 में 2000 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, केंद्र में मंत्री बने थे। इनका नीतीश जी बेचारे तो हर भारत के हर राज्य में जाके कुछ कुछ काम लेते रहते हैं। ये तो ठेकेदार हैं, बैनर पोस्टर लगावे के काम लेते हैं। तो कुछ पैसा कमा लिए, सोचे कि अबरी क्या किए कि अपने हवा पूरा बनाएंगे माहौल दम, तो कुछ टिकटवा वाला बैनर लगाने वाले नहीं है, रोड वाला बैनर लगाने वही लगाते हैं। आपको बैनर पोस्टर नहीं देखते हैं, यहाँ भी लगवाए थे। तो सोचे कि अब बिहार में माहौल बनाएंगे तो 243 गो सीट है तब बेचेंगे। लेकिन लगातार इनकर ग्राफ है, इनका मार्केट वैल्यू गिर रहा है। 4 सीट पर चुनाव लड़े तो पहले बोले ऐसा उम्मीदवार देंगे एकदम बिहार हिल जाएगा। अब बेचारा इनका उम्मीदवार भाग गया तरारी में, आज जमानत जब्त हो गया तरारी में। अब बोल दिए कि हम सबसे शिक्षित उम्मीदवार उतारेंगे। सुनिए शिक्षित उम्मीदवार दे दिए। चुनाव पे हम लोग बात करेंगे। एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि आपके नेता पे नहीं, आपके नेता पे जो गंभीर आरोप लगा है कि नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसको लेके जीतन राम मांझी का भी बयान आया था, चिराग पासवान का भी आया था, और कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी भी बोल चुके हैं जब वो अलग थे। तो आखिर क्या मानते हैं कि ये लोग? अच्छा, आप एक चीज़ हमें बताइए कि नीतीश कुमार जी के सब लोग नीतीश कुमार जी का दिन रात माला जप रहा है। अरे मानसिक स्थिति इन लोग का खराब कर देंगे नीतीश कुमार जी। देखे ना लोकसभा में भाई तेजस्वी कह रहे थे कि हम तो हेलीकॉप्टर के ट्रैक्टर बना दिए। कै गो सीट आया? अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुआ है, 4 सीट आया। ये जो प्रशांत किशोर जी हैं 4 सीट पे भी उपचुनाव लड़ लिए ना। रिस्पॉन्स अच्छा था। जमानत जब्त हो गया भाई रामगढ़ में। अरे जमानत रामगढ़ में जब्त हो गया। तरारी में बोले कि ऐसा उम्मीदवार देंगे कि हिल जाएगा बिहार है, अब भाग गया, कैंडिडेट कर गायब हो गया। ये सब कहाँ फ्रॉड के फेरा पड़े हैं भाई? ये सब फ्रॉड आदमी है। देखिए इसलिए पॉलिटिकल फ्रॉड हम कहते हैं कि आप देखिए कह दिए कि हमारा बेउर जेल लेके चल गया लोग, आप 5 मिनट में जेल से कैसे निकल गए आज तक ऐसा हम नहीं समझ पाए। आखिरी सवाल है, प्रशांत किशोर की तो बात हो गई, लेकिन इस बार जो 2025 का जो चुनाव होगा तेजस्वी यादव सामने रहेंगे और ये दावा किया जा रहा है कि आप लोग की हैसियत जो है वो बिहार में मुंह दिखाने लायक नहीं रही। नंबर 3 की है हैसियत आप लोग की। बीजेपी ढो रहे हैं नीतीश कुमार को, आरजेडी भी ढो रही थी। तो आखिर क्या लगता है कि इस बार कितना सीट आएगा आप लोग? अरे महाराज, नीतीश कुमार है तो पूरे बिहार और केंद्र में किनकी राजनीति कहाँ किनके इर्द गिर्द घूमती है? राज्य की राजनीति हो या केंद्र से 45। अरे भाई फिर आप, अरे भैया आप क्वालिटी की बात करिए, क्वांटिटी मत जाइए। अरे भैया तो यही तो में आंकड़ा ही चल रहा है। आप इतना कंफ्यूजन में है, तेजस्वी जी को इतना विधायक है तो रोड पे मारल चल रहा है, काहे नहीं सोच रहे? कुछ तो रीजन होगा। इतना विधायक है तो रोड पे काहे रह रहा है? अच्छा भाई रोड पे मॉडल चल रहे हैं। और नीतीश जी बेचारे को आशीर्वाद दे दिए तो डिप्टी सीएम बन गए। वाले लोग ये भी बोलते हैं यादव हैं, शर्म नहीं है, तेजस्वी के साथ रहना चाहिए था, नीतीश कुमार के साथ। किसको बोल रहे हैं? आपको बोलता है। मतलब यादव के ठेकेदार वही सर्टिफिकेट कहाँ बांटते हैं वो? अरे बाबूजी के कृपा ना होता तो चपरासी के फॉर्म भर पाएंगे? बिहार में उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हुए हर गली में यादव पीएचडी लॉ करके एक से एक बड़ा पढ़ा लिखा लोग नौकरी कर रहा है, अपने परिवार समाज का उत्थान कर रहा है। ये कौन सा उत्थान करने वाले हैं? नहीं किए हैं। पढ़ा लिखा तो बहुत लोग हैं। कौन है पढ़ा लिखा हुआ? लेकिन काबिलियत है तब ना। कौन काबिलियत है? अरे इनके पिताजी 2020 में जेल में भी थे। सुनिए ना भाई, अमीषा जी को ही बना देंगे लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनका कोई परसों से पूछेगा का? तेज प्रताप को अगर बना दे लालू जी कि आज से राजद के यही है राष्ट्रीय अध्यक्ष, परसों से तेजस्वी को मिले जाएगा, आपको मिले जाएगा। अरे भैया आपका अरे भाई है बिहार के, अरे हमारे भाई है, उनका बिहार की जनता इलाज कर दे। हम तो जानिए रहे कि अबरी चुनाव में उनका इलाज कर देगा। अरे हमारी शुभकामना है। भाई बना लिया, भाई तो है हमारा तेजस्वी जी हमारे भाई। 2 मिनट समय मांगने लगते हैं। हम आधा घंटा उनसे मिलेंगे भाई, कहाँ कोई दिक्कत है? हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए सच्चाई ये है कि अगर लालू जी के पुत्र ये लोग नहीं होते तो चपरासी के फॉर्म नहीं भर पाते। आपको पता होना चाहिए कि चपरासी के फॉर्म भरने के लिए भी 10वां पास और इंटर पास योग्यता होती है। भाई काहे समाज को बेवकूफ बना रहे हैं? लेकिन आपके विरोधी बोल रहे हैं इस बार नीतीश कुमार का सुपड़ा साफ हो जाएगा, विलुप्त हो जाएंगे। अच्छा कौन बार नहीं बोलते थे? लालू जी 2010 में क्या बोल रहे थे कि हमारा पार्टी 22 सीट पर आ जाएगी। 22-10 में क्या बोले थे लालू जी कि हमारा पार्टी जो है कि 22 सीट पे आ जाएगी। कितना सीट जीतिएगा आप लोग? महाराज लड़ाई कहाँ है? सब कुछ कोई लड़ाई है? 225 के तो हमने एनडीए का लक्ष्य है। लड़ाई कहाँ? सब लड़ाई तो तेजस्वी जी अब इसलिए घूम रहे हैं। सुन लीजिए, उनके सामने 2 चुनौती है।
पहला चुनौती के बेचारे राघोपुर से चुनाव हार रहे हैं, तो कैसे जीतेंगे, इसलिए संघर्ष कर रहे हैं। आप नहीं मानते हैं जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी, पूरा बीजेपी केंद्र, नीतीश कुमार अकेले है तेजस्वी वो, यादव- अकेले तेजस्वी चुनाव यादव बहादुर। अकेले चुनाव लड़ते हैं। उनके लेवल का कोई नहीं है ना। राहुल गांधी उनका छोटा है का? राहुल गांधी रोज आ रहे हैं जी, अभी 3-4 बार आ गए बिहार में। जब चुनाव पानी पिला देते हैं तेजस्वी यादव। जब चुनाव होता है तब इन लोग बिहार की चिंता इन लोग को हो जाती है। रोज राहुल गांधी पानी नहीं पिला देते। कौन वाद से? उनके पिताजी पानी पिला रहे हैं नीतीश जी को। 22 सीट पर सिमट गए 10 में। चलिए, उनका जवाब पिताजी मिलेगा। आज उनके पिताजी जवाब आज से मिलेगा। लगे हुए हैं। उनका चलिए, पिताजी 5 में, मनीष 10 में, 15 में नीतीश जी आशीर्वाद दे आपसे ज्यादा दिए। ही सीट है किसको? आप लोग से बे ज्यादा ही महाराज, सीट है RJD का। अरे भैया 122 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए। नीतीश कुमार जी के अपना नेतृत्व हालत में देखते हैं आप लोग। हमारा बाकी के सहारे चलते हैं। महाराज 40-42 पे अटक गए 2020 में। महाराज इस बिहार में अपना हैसियत देखिए अरे पहले 115 सीट हम 2010 में जीते हैं। कहाँ है? कंफ्यूजन में है क्या? वाला बात मत करिए। 2010 में 20 वाला 115 बात सीट करिए जीते हैं ना। इसी बिहार 20 में। भी देख लेंगे कहाँ कितना देख लेंगे? बोल रहा लड़ाई RJD वाला है, की लड़ाई बात में है। बेचारा के 22 अबरी कैसे प्रतिपक्ष के नेता बनेंगे? तेजस्वी जी इसके लिए चिंता कर रहे हैं। कहाँ 25 में कर बात करेंगे हम आपसे। बात क्या करें? क्लियर है बिहार के। अभी देखे नहीं सम्राट चौधरी ही बोलने वाले थे क्या कि बोले नीतीश सम्राट? कुमार का मानसिक संतुलन ठीक बे नहीं। चिराग महाराज पासवान- रोज कह रहे हैं वीडियो सुना है? सम्राट वीडियो चौधरी, सुना दें। सुनिए ना हमारी बात। सम्राट चौधरी जी रोज कह रहे हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। अरे सुनिए ना, रेठा ही नहीं उतार अरे रहे थे, सुनिए ना, नीतीश कुमार उतरवा दिया, अरे उनकी बात देखिए करेंगे। यही देखिए फर्क समझिए कि नीतीश कुमार जी के शरण में जो लोग भी जाते हैं नीतीश कुमार जी का गुणगान कर लेते हैं। अभी आप देखिए तेजस्वी जी भी ज्ञान बांट रहे हैं, आज साथ में थे तो क्या कर रहे थे? अंकल जी तो बिहार में बहुत काम कर रहे हैं। 1 साल पहले इनको ज्ञान नहीं था। नीतीश कुमार जी भी तो अरे बोले यही थे तेजस्वी जी कह रहे हैं भाई। 25 का बात अरे यही 1 ये साल, संभालेगा। अरे तेजस्वी नीतीश कुमार बोले थे सुनिए, ना अरे जी। सुनिए ना, तेजस्वी जी जो महागठबंधन में नीतीश जी आशीर्वाद दे दिए इनको, डिप्टी सीएम बन गए, तो क्या बोल रहे थे कि अंकल जी तो बिहार में बहुत काम कर रहे हैं करते और ही। 1 साल में काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा। अरे भाई इनको तो नीतीश कुमार जी का जीवन भर इनको अति प्रणाम करना चाहिए कि नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से डिप्टी सीएम बन गए। बनेंगे डिप्टी सीएम, बनेंगे डिप्टी सीएम। इतना दिलचस्प होगा कि 2025 में नीतीश कुमार का जलवा बरकरार रहता है और यह जनता तेजस्वी यादव के सर पे जीत का ताज देती है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी आफ्ताब के साथ रोहित यादव, नटराज न्यूज़, पटना।